गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। क्लास 7th का मैं आज चौथा चैप्टर ग्रामर का चौथा चैप्टर का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरा चैप्टर्स नेम है आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छी तरह से घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर्टिकल्स बच्चों ए एन डी यह आर्टिकल होता है। ओके, तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ए का सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। ओके, तो आइए हम उसे लिखते हैं, समझाते हैं। तो जब भी किसी वाक्य में ए आता है, जब भी किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अ होता है। नो कि ए। ओके, मतलब सेंटेंस में जहां कहीं भी ए आता है, ओके, तो उसका प्रोनाउंसिएशन अ होता है, ए नहीं होता। ओके, टेक एन एग्जाम्पल। दिस इज पेन। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इसका होगा दिस इज, सॉरी हिंदी में गलती हो जाता है, दिस इज अ पेन। ओके, दिस इज अ पेन, ये आपका प्रोनाउंसिएशन हुआ ए का। ए का हम कभी भी सेंटेंस में ए प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, हमेशा उसका ऑ प्रोनाउंसिएशन करते हैं। okay? अब है टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। मेरे प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के कितने टाइप होते हैं? आर्टिकल्स के दो टाइप होते हैं। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल में आता है आपका THE, और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल। ओके, और इसमें होता है ए एन। ओके, ये हमारे दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। अब डिफिनिट आर्टिकल हम समझाएंगे बच्चों, तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, डिफिनिट आर्टिकल।
डिफिनिट आर्टिकल, definite article. It generally points out. It generally points out. It generally points out a particular person, a particular person, place or thing. Okay, it generally points out a particular person, place or thing. Okay, यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं THE. Okay, now indefinite article. Indefinite article. इसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों ए और एन. ए होता है और एन होता है. इट जनरली does not point out a particular person, place और थिंग. पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग, इसका मतलब हुआ कि जो जिससे हम परिचित होते हैं. ओके, जो पर्सन या जो प्लेस या जो थिंग से हम परिचित होते हैं वह पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग होता है. उससे के साथ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, दी या द यूज करते हैं. जबकि जिस पर्सन, प्लेस या थिंग से हम परिचित नहीं होते हैं, वेल नोन नहीं होते हैं, ओके, वह पर्टिकुलर नहीं होता. वह पर्सन, प्लेस या थिंग पर्टिकुलर नहीं होता. उसके साथ ए या एन हम यूज करते हैं. ओके, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम और एग्जाम्पल के साथ से क्लियर करने का प्रयास करते हैं. इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पास करते हैं, पास करके फिर नोट कर लेते हैं. ठीक है ना, मिटाऊं? ओके, हाँ, एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं. ओके, पापा दरवाजे पर एक या कोई लड़का है आपसे बात करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है. और दूसरा एग्जाम्पल देख लो. पापा
दरवाजे पर वो लड़का है। दरवाजे पर वो लड़का है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। हाँ, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों देखोगे तो आपको लगेगा कि देखो, जैसे मान लो कि आप जो है अपने घर में बैठे हुए हो और आपके पापा भी बैठे हुए हैं, बैठ करके आप लोग बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप तभी जो है डोरबेल रिंग होता है, आप उठ करके जाते हो दरवाजे पर और दरवाजे से बाहर निकल करके देखते हो, ठीक है। तो कोई लड़का मिलता है और आप फिर आ करके अंदर अपने पापा से बताते हो, पापा दरवाजे पर एक लड़का है, या पापा दरवाजे पर कोई लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। ओके, यहाँ पर एक या कोई लड़का जो है वह अननोन, ओके है, इसके लिए इनडिफिनिट आर्टिकल्स लगाया जाएगा, इनडिफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे। ओके, अच्छा, मान लीजिए कि आप और आपके पापा घर में बैठे हुए हो और बैठ करके आपके पापा बताते हैं कि बेटा आज एक लड़का आएगा और वह मुझसे बात करना चाहता है किसी सिलसिले में। तभी डोरबेल रिंग होता है और आप उठ करके दरवाजे पर जाते हो और दरवाजा खोल करके देखते हो, तो उससे बात करके आप अंदर चले आते हो। फिर पापा से बोलते हो, पापा दरवाजे पर वो लड़का है, आपसे बात करना चाहता। वो लड़का मतलब जिस लड़के के बारे में आपके पापा जी आपसे बात कर रहे थे, वह लड़का अब अननोन नहीं है, ये लड़का कैसा है, नोन है। इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल तो जानते ही हो, द या दी होता है, ओके। और इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। तो आइए देखिए, एक या कोई लड़का, एक लड़का या कोई लड़का, इसका इंग्लिश होता है अ बॉय, और वो लड़का इसका इंग्लिश होता है मेरे प्यारे बच्चों द बॉय, अ बॉय, द बॉय। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत बढ़िया। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यही तो किताब है, यही तो किताब है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ओके, तो किताब या वही किताब या वो किताब, तो दिस इज द बुक, दिस इज द बुक। ओके, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो यहां पर द डेफिनेट आर्टिकल है, क्यों? क्योंकि किताब के बारे में जो है स्पीकर वेल नोन है, या बुक जो है पर्टिकुलर है,
यह एक किताब है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, यह एक किताब है। इसका इंग्लिश हो जाएगा दिस इज अ बुक। देखो, एक किताब, कोई किताब, तो वो पर्टिकुलर नहीं है, ओके, कॉमन सी है। मिटाते हैं, फिर और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए और देखते हैं, इसको और समझने का प्रयास करते हैं। देखें, मिस्टर राहुल दरवाजे पर, मिस्टर राहुल दरवाजे पर है। जैसे मान लीजिए कि दरवाजे पर कोई आदमी है, आप जाते हो दरवाजा खोल करके, तो वो कहते हैं कि मैं राहुल हूं। मिस्टर राहुल इज एट द डोर, मिस्टर राहुल इज एट द डोर। इस सेंटेंस में देखोगे तो राहुल के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। लेकिन मान लो कि आप दरवाजे के बाहर जाते हो और उस आदमी से बात करते हो, तो वो कहता है कि मैं राहुल हूं, आपके पिताजी से मुझे मिलनी है, बात करनी है। तो कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर है। एग्जाम्पल देख लें, कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर है। तो यहां पर कोई के लिए क्या लगेगा बच्चों? ये लगता है, आ मिस्टर राहुल इज एट द डोर। ओके, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा ठीक है, मिटा देता हूं। Where to use a and where to use an? Where to use a use an? कहां पर हमें ए यूज करना है, कहां पर हमें एन यूज करना है, अब ये देखना है आप लोगों को। तो बच्चों, इंग्लिश में वावेल आप लोगों को पता होगा। इंग्लिश में आप लोगों को पता होगा वावेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट, इनकी संख्या 21 होती है। ये 5 वावेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होता है। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हिंदी में, अब हिंदी में आप लोगों को देखना पड़ेगा बच्चों, हिंदी में वॉवेल साउंड होते हैं, वॉवेल साउंड होते हैं, और उन्हें आपको जानना चाहिए। जैसे अ, आ, ई, ऊ,
ए ऐ अंग आ, ये वॉवल साउंड है। ऐसे ही कंसोनेंट साउंड होते हैं। कंसोनेंट साउंड क, ख, ग, घ, अंग एंड सो ऑन, ज्यों तक होता है। कंसोनेंट साउंड जो होता है ज्यों तक होता है। ठीक है, तो एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? एन का प्रयोग इफ द नेक्स्ट वर्ड, इफ द नेक्स्ट वर्ड starts with a vowel sound, starts with a vowel sound, हिंदी वाला vowel sound। ओके, we use and, एक का प्रयोग देख लो, if the next word starts with a consonant sound, consonant sound, we use a। ओके, ये दो बातें हैं। यदि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है वर्ड तो हम ए लगाते हैं, और यदि वावल साउंड से शुरू होता है वर्ड तो हम उसके साथ एन लगाते हैं। ओके, तो जैसे एग्जांपल देखते हैं कुछ। आइए एग्जांपल देखते हैं। यूनिवर्सिटी, यहाँ पे शुरू तो हो रहा है इंग्लिश के वावल से, पर इसका जो साउंड आ रहा है वह वावल साउंड नहीं हो रहा है, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड। और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी। तो यहां पर य आ रहा है, इसीलिए यह चूंकि